ठीक है। So good morning to all of you students. Good morning. Today we are on file 7th of GST, right? Which means goods and service tax. और इसका एक सिंपल सा फंडा है सर, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं उस टाइम हम कौन सा टैक्स पे करते हैं बच्चों, बताइए। इनपुट या आउटपुट? इनपुट या आउटपुट टैक्स? यस यस बच्चों, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स कौन सा जीएसटी पे करते हैं, इनपुट या आउटपुट? इनपुट। इनपुट जीएसटी, वेरी गुड, इनपुट जीएसटी, ये लीजिए। और जब हम गुड्स सेल आउट करते हैं, सेल करते हैं, इस समय हम कौन सा जीएसटी चार्ज करते हैं, इनपुट या आउटपुट? यस बच्चों, आउटपुट। आउटपुट। चलिए सबसे पहले ये बेसिक क्लियर रहना चाहिए हमें, राइट? कुछ भी गुड्स परचेज करें या एक्सपेंस करें, इन दैट सिचुएशन इनपुट टैक्स, और कहीं से भी कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सेल्स किया या फिर कहीं से कमीशन रिसीव हुआ, उस समय जो टैक्स मिलेगा हमें, मतलब जीएसटी हम कलेक्ट करेंगे और वो फिर बाद में सेट ऑफ करके रिमेनिंग गवर्नमेंट को दे देंगे। चलिए इसी को समझने के लिए हम सबसे पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं फिर बता देता हूं, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, जस्ट गिव मी फ्यू डेज टाइम, आपका ऑफिशियल रिजल्ट भी आने वाला है, हम भी अनाउंस करेंगे। एक शॉर्ट रिवीजन 10 to 15 डेज का सब कुछ आपको मिलेगा, राइट? बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्लासेस बराबर अटेंड कीजिए ताकि दिमाग चलता रहे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बुक में कह रहा है, पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रूपानी, जर्नल इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रूपानी। और रूपानी कहाँ के है बेटा, बता सकता है कोई? कहाँ के है, बताइए। रूपानी दिख रहा है बुक्स में आपको? नहीं दिख रहा सर, हमारे पास बुक ही नहीं है। कई बच्चे ये भी कहेंगे, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। रूपानी जी हैं गुजरात के। अब अगर ये गुजरात से रिलेटेड कुछ, गुजरात के अंदर जो भी परचेज सेल करेंगे वहां पर डबल टैक्स लगेगा, हाफ सीजीएसटी हाफ एसजीएसटी। एंड आउटसाइड द गुजरात कुछ करेंगे तो कौन सा टैक्स चार्ज होगा, बताइए बेटा? आईजीएसटी, वेरी गुड। और इन्होंने रेट दे रखा है इस क्वेश्चन में, सीजीएसटी का रेट 9%, एसजीएसटी का भी रेट कितना दे रखा है, 9%। चेक इट आउट बेटा। नंबर 1 गुड, नंबर 1 को पॉइंट कह रहे हैं इसमें बच्चों, इन्होंने गुड्स परचेज किया है 2 लाख रुपीस का, सूर्यकांत ऑफ जयपुर राजस्थान ऑन क्रेडिट। बच्चों हमने जयपुर से गुड्स खरीदा है, बताइए डबल टैक्स लगेगा या सिंगल? डबल या सिंगल, बताइए बेटा, बताइए बेटा। सिंगल सिंगल सिंगल, राइट, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, सिंगल टैक्स। अब कुछ बच्चे ये भी सोच के कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर सिंगल में बेनिफिट है या डबल में? अरे सब बराबर है, ऑल ऑफ इट इज इक्वल बेटा। अगर डबल टैक्स लग रहा है तो 9 + 9, अगर सिंगल आईजीएसटी चार्ज होगा तो वो 18% हो जाएगा। इतनी सी बात है। सर हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम किसी दूसरे स्टेट में गुड्स डील कर रहे हैं, वेदर परचेज और सेल, उस समय हमें आईजीएसटी के ऊपर फोकस करना है, राइट? और अगर हम विद इन द स्टेट काम कर रहे हैं, वेदर परचेज और सेल, डबल टैक्स लगेगा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, हमने गुड्स खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट आता है, ये सब बच्चों को पता है। जिन्होंने विदाउट जीएसटी जर्नल पढ़ा है उन्हें भी पता है दैट परचेज अकाउंट विल बी ऑलवेज शोन इन द डेबिट साइड। लिख दो ना बेटा, ये लीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस। सर गुड्स उधार खरीदा है, ये तो कंफर्म है। टू में किसका नाम आएगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन? सूर्यकांत, सूर्यकांत डेबिट, वेरी गुड। लेकिन सर जो हमने गुड्स परचेज किया है इसके ऊपर हमें सीजीएसटी एसजीएसटी ना देकर आईजीएसटी भी तो चार्ज करना पड़ेगा, मतलब ये हमें देना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि 2 लाख का गुड्स आपको 2 लाख में मिल जाएगा, सॉरी टू से आपको उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी ना मिलेगा गुड्स। और गवर्नमेंट कह रही घबरा क्यों रहे हो? जब गुड्स सेल करोगे जीएसटी कलेक्ट करना लोगों से, और जो आपने पे किया है उसको सेट ऑफ कर लेना, बात खत्म। अब बताइए बेटा 2 लाख का 18% कितना हुआ? 36,000। इट मींस हमें सूर्यकांत को टोटल कितना पे करना है? 2,36,000, दैट्स इट, खत्म। नरेशन आप लिख सकते हैं क्वेश्चन की लाइन नोट डाउन करके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिख रहा है? सर हमने गुड्स बेचा है मिस्टर पवार को
और मिस्टर पवार हैं मुंबई के, महाराष्ट्र के, और चेक मिला है बेटा हमें, चेक। पहली बात तो ये कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन मींस आपको पेमेंट मिला है, राइट, चेक से मिला, और चेक आपने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, तो आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। याद करो रूल ऑफ कैश एंड बैंक। सर रूल ऑफ कैश एंड बैंक कहता है अगर इनमें दोनों में पैसा आ रहा है तो डेबिट जा रहा है तो क्रेडिट। इट इज वेरी इजी। मतलब जिसको जीएसटी कम आता है वो बच्चा भी जर्नल का बेसिक तो यहाँ पे सीख ही सकता है। बैंक अकाउंट डीआर अमाउंट मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, मत लिखना अभी अमाउंट। द रीजन यू विल कम टू नो विद इन 1 मिनट। हमने 1.5 लाख का 1,50,000 का गुड्स सोल्ड किया, परचेज डीआर तो सेल्स सीआर, राइट बेटा। परचेज हमेशा डेबिट में आता है तो सेल्स क्रेडिट में आएगा। कितने रुपीस का गुड्स सोल्ड किया, 1,50,000 रुपीस। सर हमने सेल्स किया 150, लेकिन सर इसके ऊपर हम कस्टमर से क्या चार्ज करेंगे, क्या चार्ज करेंगे बताइए, टैक्स। टैक्स जिसे हम क्या लिखेंगे, टू आउटपुट। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, बताना बच्चों कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल होगा, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, बताइए बच्चों, ए या बी। सोच लीजिए ऑल ऑफ यू, ए और बी। हम हैं गुजरात के, हमने गुड सोल्ड किया है मुंबई में। यस ऑल ऑफ यू, ए। 100% द आंसर इज ए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा आपको क्या लगता है विद इन अ डे आप थोड़ी ना जीएसटी सीख सकते हैं, बट विद इन 5 डेज तो आप 100% जीएसटी सीख सकते हैं। इट इज वेरी इजी, ट्रस्ट करें अपने ऊपर, राइट। चलिए चेक करते हैं बेटा, आइए। सर हमने गुड्स सोल्ड किया और इसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज किया, लेकिन ध्यान रखना ये आईजीएसटी आपने अपने मन से नहीं चार्ज किया, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से सेलिंग प्राइस के ऊपर चार्ज किया। सेलिंग प्राइस इज 1,50,000, इसका 18% निकाल लो, कलेक्ट कर लो। 27,000। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 150 का 18% बिकम्स 27,000 रुपीज। अब कुछ पता है, कहते हैं चैन आया, कुछ सांस ली ठंडी हमने, क्यों, क्योंकि ये जो पे किया था इससे बाद में आउटपुट आईजीएसटी से क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे सर, सेट ऑफ कर लेंगे। वाओ दैट्स गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं बेटा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। सर हमने गुड्स बेचा है 2,50,000 का विद इन सेम स्टेट, मतलब उसी राज्य में। आप गुजरात के है ना, आपने गुजरात में गुड्स सोल्ड किया, लेकिन क्रेडिट पे सोल्ड किया, और किसे सोल्ड किया नेम गिवन नहीं है, तो हम क्रेडिट पे गुड्स किसको सेल करते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन बताइए बच्चों, किसको सेल करते हैं, डेटर। डेटर्स। वेरी गुड बेटा, डेटर्स। सर वेरी गुड, नाम गिवन नहीं है तो हमें पता है गुड्स क्रेडिट पे डेटर्स को सेल किया जाता है। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट सबसे पहले। अच्छा एक और मिस्टेक दिख रही है आपको, देख सुनो, ऊपर वाले में बैंक अकाउंट डीआर के आगे अमाउंट नहीं लिखा था, अब लिख देते हैं इन दोनों का टोटल 1,77,000। गॉट इट, इज इट ओके। अब डेटर्स अकाउंट डीआर टू सेल्स, पहले सेल्स अकाउंट के आगे अमाउंट लिखते हैं, कितने का गुड सोल्ड किया, सर 2,50,000 का सोल्ड किया विद इन द स्टेट, और सर इस बार फिर से हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे। टू आउटपुट टैक्स तो आएगा, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है, लेकिन आउटपुट में टैक्स कौन सा चार्ज करेंगे, सर आधा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला और आधा स्टेट गवर्नमेंट वाला। सर ऐसा क्यों किया जाता है, अगर आप एक सिटी से बिलोंग, अगर आप ए स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आप परचेज या सेल ए स्टेट में ही कर रहे हैं, तो आप इजीली टैक्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आधा नरेंद्र मोदी जी को दीजिए और आधा अपने स्टेट गवर्नमेंट को दीजिए। प्रॉब्लम कब आती है, जब आप आउटसाइड द स्टेट, 22, अगर आप आउटसाइड द स्टेट अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अब आप कैसे अलग अलग करेंगे, कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट को दें, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट को। तो अगर आप आउटसाइड द स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं बच्चों, तो हम सिंगल टैक्स चार्ज करते हैं, और अगर आप विद इन द सेम स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप डबल टैक्स। बात सिंपल है, और ये ज्यादा इजी लगता है बच्चों को, डबल वाला।
और सिंगल वाला भी इजी है बेटा, सेट ऑफ करने में प्रॉब्लम आती है बच्चे को और कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए 9% 2,50,000 का 9% 22,500 22,500। और एक खास मजेदार बात पता है क्या है, सीजीएसटी एसजीएससी की अमाउंट 100% हमेशा क्या रहेगी बच्चों, सेम, 100% सेम रहेगी, पत्थर की लकीर है ये, कुछ भी हो जाए। हो गया ट्रांजैक्शन, गुड सोल्ड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया 20,000 बाय चेक। सर बिजनेस कर रहे हैं तो दुकान का, मशीन्स का, फर्नीचर का हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। और एक्सपेंसेस याद कीजिए, जिन बच्चों ने, अगर नॉमिनल अकाउंट थोड़ा सा भी याद है आपको, नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स गेन्स। तो सर ये तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो डेबिट में आता है। और अपने पेरेंट्स से भी कंफर्म कर सकते हैं, अगर आज की डेट में आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर सिंगल टैक्स लगेगा या डबल टैक्स लगेगा? कोई अपना व्यू देना चाहता है बेटा, सिंगल और डबल? डबल। आपके सामने दोनों रेट्स है, सिंगल और डबल। डबल डबल। द रीजन सर, अगर हम बीकानेर बैठे हैं तो बीकानेर में जो भी इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस है, हम वहां जाएंगे और इंश्योरेंस करा लेंगे। ये थोड़ी ना इंश्योरेंस लेने दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा। तो अगर आपने रेंट पे किया या आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इसके ऊपर सेम स्टेट में किया होगा, सिंपल सी बात है, दोनों टैक्स देने पड़ेंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर। सर एक और कंफ्यूजन चल रहा है, कभी आप इनपुट लिखते हो, कभी आप आउटपुट लिखते हो। अगर कुछ भी आप गुड्स खरीद रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं या उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, इन आपके दुकान में कुछ भी इन हो रहा है या दुकान के लिए खर्चा हो रहा है, उसके ऊपर इनपुट टैक्स। और कहीं भी बिजनेस से गुड्स जा रहा है आउट आउट बाहर, तो उसके ऊपर आउटपुट टैक्स। सिंपल, याद हो जाता है बेटा बच्चों को इजीली। 99% के हिसाब से 20,000 का 9% 1800 और पेमेंट आपने चेक से किया है, तो टोटल चेक कितने का देंगे बच्चों बताइए? बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट करूं बताइए बच्चों? 23,600। 23,600, 100% सही बेटा, वेरी गुड। ये देखिए इनपुट टैक्स को आपने डेबिट कर दिया और टोटल आपने पेमेंट किया है 23,600 देना पड़ता है बेटा। अगर आज आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे ना, अभी मैंने बताया कई बार बच्चों को, अराउंड 14,000 का इंश्योरेंस था मेरा हेल्थ इंश्योरेंस, बट मैंने अराउंड 16,000 के आसपास पे किया, जीएसटी मिलाकर मैंने 16 के आसपास पे किया, देना पड़ेगा। इट्स अ रूल ऑफ गवर्नमेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम से स्पेसिफाई हो रहा है बेटा, नाम से, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट है, फिर सेट ऑफ सीखेंगे आप, मजा आएगा आपको, वेरी गुड। अब आपने ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा 60,000 रुपीज, ठीक है। अब फर्नीचर गुड्स नहीं है, ये हमें भी पता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि सर डेबिट वर्ड कम्स इन बिजनेस में, कभी भी असेट आती है तो उसे डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट व्हेनेवर असेट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो बताओ बेटा, फर्नीचर परचेज किया, इसे डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा बताइए बच्चों? व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू? कौन सा अकाउंट ओपन करूं, परचेज अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट? फर्नीचर अकाउंट। यस, वेरी गुड बेटा। बाकी सब बच्चे सो रहे हैं, आई थिंक आज मजा नहीं आ रहा बेटा। अगर आप गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन अगर आपने असेट खरीदा तो आपको असेट अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। असेट अकाउंट शुड बी डेबिटेड, इज इट ओके? असेट अकाउंट शुड बी डेबिटेड। आपने फर्नीचर खरीदा, ये लीजिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और इसके ऊपर भी आपको क्या देना पड़ेगा सर? क्या बताएं सर? जीएसटी देना पड़ेगा। कहीं नहीं लिखा कहां से खरीदा, तो विद इन स्टेट मानेंगे सर, जीएसटी पे कर देंगे इसके ऊपर। कोई बात नहीं सर, जब लोगों को गुड्स बेचेंगे तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे,
बाद में सेट ऑफ कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे, अपना लॉस कवर अप कर लेंगे। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितना टैक्स पे किया बच्चों, सेपरेट सेपरेट बताइएगा। सीजीएसटी का कितना पे किया 9% के हिसाब से? 5,000 5,400 रुपीज। ये लीजिए 5400 5400। आपने पेमेंट किया चेक से। व्हाट इज द रूल ऑफ बैंक अकाउंट? सर बैंक अकाउंट इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, बात खत्म। और हमने टोटल पेमेंट किया 70,800 रुपीज। डन बेटा डन, क्वेश्चन डन। देखिए कहीं पे आईजीएसटी आ रहा है, कहीं पे सीजीएसटी एसजीएसटी आ रहा है। अब हमारा लास्ट काम बचा है और वो काम है जीएसटी को क्या करना, सेट ऑफ। सर सेट ऑफ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? जब जब आपने गुड्स खरीदा, सर्विसेज खरीदी, कौन सा टैक्स पे किया बताओ बच्चों? इनपुट किया, जेब से पैसे लगे थे, दर्द हुआ था। अब लोगों को जब गुड्स बेचोगे तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स कलेक्ट करोगे? आउटपुट टैक्स। तो एट द एंड हम अपना इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से क्या कर लेते हैं बच्चों? सेट ऑफ। और इसके लिए आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखिए, बहुत मजेदार स्टोरी है, समझिएगा बेटा ध्यान से। रुको मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ, ये वर्किंग नोट का स्पेस भी है हमारे पास। ये देखिए बच्चों, इसमें लेवल इंक्रीज होंगे, मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूं। लेवल्स विल बी इंक्रीज्ड, कोई टेंशन नहीं है, हम हर वैरायटी का क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले सर टोटल लगाना है हमें किसका? इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी। और इनपुट में 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कौन सा है बच्चों? आईजीएसटी। दूसरा ऑप्शन कौन सा है बच्चों? सीजीएसटी। तीसरा ऑप्शन कौन सा है बच्चों? एसजीएसटी। इन द सेम मैनर जब आपने गुड्स बेचा तो आपको टैक्स कलेक्ट हुआ, आपने उसको क्या नाम दिया? आउटपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी के भी 3 पार्टीशन हो सकते हैं। पहला पार्टीशन आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अब हमें सर आप ये कर क्या रहे हो? हम इन तीनों की मतलब इन 6 वैल्यूज की अमाउंट निकालेंगे, ठीक है ना? इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, देन आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। पहले अमाउंट निकालेंगे और बाद में इसको हम सेट ऑफ कर देंगे। आइए फर्स्ट पॉइंट में देखिए, सबसे पहले आईजीएसटी दिख रहा है, चेक करो कितना रुपीस है बेटा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितना दिख रहा है अमाउंट? यस यस 30। अब बेटा मेरे साथ मेहनत करो और ढूंढो, क्या कहीं पे इनपुट आईजीएसटी और दिख रहा है? क्या क्या कहीं पे इनपुट आईजीएसटी और दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा। केवल एक बार हमने पे किया और वो भी कितना पे किया बच्चों? हाउ मच वी हैव पेड? 36। अब देखते हैं, सीक्वेंस से चलेंगे, सीक्वेंस से। सर अब आईजीएसटी कलेक्ट कितनी बार किया चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हो गया सर सेकंड पॉइंट में देखिए सर 27,000 रुपीज हमने आईजीएसटी कलेक्ट किया था। वाओ सर मजे आ गए थे, क्योंकि लोगों से टैक्स का पैसा कलेक्ट किया और हमें यही तो चाहिए था गुड सेलिंग के साथ, कि लोगों से टैक्स का पैसा कलेक्ट करें और फिर उससे अपना इनपुट वाला क्या कर लें? सेट ऑफ। वो सिखाऊंगा मैं आपको, आई विल एक्सप्लेन यू दैट, डोंट वरी एट ऑल, राइट? अब देखिए आउटपुट आईजीएसटी 27,000 तो दिख गया, क्या कहीं पे और आउटपुट आईजीएसटी है क्या बच्चों? है क्या बच्चों? नो सर। सर एक ही बार, इसका मतलब सर हम गुजरात के हैं और हमने गुजरात से बाहर एक ही बार गुड्स खरीदा है और एक ही बार सेल किया है। अब आपको मेहनत पता है किस पे करनी है? इनपुट। अब आपको मेहनत करनी है इनपुट सीजीएसटी, ढूंढो पूरे क्वेश्चन में इनपुट सीजीएसटी और सेम अमाउंट कहां लिख देना? इनपुट एसजीएसटी पे, क्योंकि इन दोनों की अमाउंट 100% हमेशा क्या रहेगी? सेम 100%। ये जुड़वा भाई है बच्चों, जुड़वा भाई है। आइए चेक करते हैं इनपुट सीजीएसटी। सर पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। थर्ड में आउटपुट है, छोड़ दो, पहले इनपुट देखते हैं। ये देखिए बेटा, ये कितना पे किया? कितना पे किया बच्चों?
1800। फिर कितना पे किया सीजीएसटी? बताइए बच्चों कितना पे किया? टोटल बता सकते हैं आप में से कोई कितना सीजीएसटी? टोटल कितना सीजीएसटी पे किया बेटा? जल्दी जल्दी। 7200। बिल्कुल परफेक्ट सर। पहले सीजीएसटी हमने पे किया 1800, फिर हमने पे किया 5400, 7200। सर बस इतना ही पे किया है, कोई बात नहीं, बधाई हो। ये लीजिए इनपुट सीजीएसटी आपने पे किया 7200, then the same amount will be written in SGST, same 7200। वाओ सर ये तो इजी है। अब किसकी बारी है सर? आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। गॉट इट बेटा? आइए ढूंढते हैं मिलकर, आइए ढूंढते हैं। कुछ नहीं है, पहला पॉइंट हो चुका है, दूसरा हो चुका है, थर्ड में है क्या बेटा? आउटपुट सीजीएसटी है क्या बच्चों? यस और नो? यस और नो? जल्दी बताइए बेटा, यस और नो? बिल्कुल है सर, बिल्कुल, वेरी गुड सर। 22,500 हमने लोकल राजस्थान, अगर हम राजस्थान के हैं तो राजस्थान के अंदर हमने जितने रुपीस का भी गुड्स सोल्ड किया उस पे सेंट्रल टैक्स कलेक्ट किया 22,500। क्या कहीं और कुछ कलेक्ट किया? अल्लाह सर, एक ही बार क्यों है ये एक बार? ताकि पहला क्वेश्चन है, हमारे मासूम बच्चे डरे नहीं, अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन में आप टेंशन में आ जाएंगे, इतने सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, कैसे कर पाएंगे आप? अब जीएसटी को सेट ऑफ करना सीखना है। हमारे पास अराउंड 11 to 12 मिनट्स का टाइम है, राइट? कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले बड़े भैया कौन है बता सकता है? इनपुट टैक्स को सेट ऑफ किया जाता है, इसमें बड़े भैया कौन है बेटा? आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी? ऑफ कोर्स, वेरी गुड बेटा, आईजीएसटी सबसे बड़े भैया हैं। तो एक बात बताइए ना बेटा, आईजीएसटी कितना पे किया था बच्चों आपने? बताइए स्क्रीन पे देख के जल्दी से, कितना पे किया था? 36,000। 36,000। क्या ये पूरा पैसा आउटपुट आईजीएसटी से कलेक्ट हो सकता है? यस और नो बेटा? यस और नो? यस और नो? देखो सीधी सी बात है बेटा, एक मिनट, ये सब छोड़कर मैं आप छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। आप राजस्थान के हैं, आपने यूपी में गुड्स बेचा और आईजीएसटी कलेक्ट किया सपोज 1 लाख रुपीस, लेकिन आपने इससे पहले गुड्स खरीदा भी था, और खरीदा कहां से था आपने? सपोज गुजरात से खरीदा था, और आपने इस समय आईजीएसटी पे किया था कितना रुपीस बच्चों? 1,80,000। आपने गुड्स खरीदा ज्यादा का, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल आपने बाहर कितने रुपीस का गुड्स सोल्ड किया ये तो नहीं बता रहा मैं आपको। आईजीएसटी कितना कलेक्ट किया? 1 लाख रुपीस। अब एक बात बताओ, आप अपना कितना टैक्स सेट ऑफ कर सकते हो? कोई ट्राई करना चाहेगा बेटा? यस बेटा? अच्छा, किसको डाउट आ रहा है? हैंड रेज करो, मैं एक्सप्लेन करता हूं जल्दी से। हैंड रेज करो एक बार, एनी बच्चा जिसको डाउट है, जल्दी जल्दी, टाइम कम है बेटा हमारे पास। यस, एनीवन जिसको सबसे ज्यादा टेंशन हो रहा है? एनीवन? यस बेटा? जिस बच्चे को टेंशन हो रहा है, मैं प्रैक्टिकल समझा रहा हूं बच्चों, किसी को भी टेंशन नहीं हो रहा, क्या मजे ले रहे हो। ये कीर्ति में आप ही का नाम लेने वाला था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीचों बीच सेंटर में दिख रहा था। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो बेटा। यस सर। बेटा आप राजस्थान के हो, आपने गुजरात से गुड्स खरीदा था और उसके ऊपर आईजीएसटी कितना पे किया था बताओ? 1,80,000। थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा, पेन हो रहा होगा कि ये एक्स्ट्रा दिया है, गुड्स के अलावा दिया है बेटा ये आपने अमाउंट। पेन होगा या नहीं होगा आपको थोड़ा सोच के बताओ, होगा पेन? यस सर होगा। तो गवर्नमेंट ने आपको क्या कहा? सुनना बेटा ध्यान से, और आप सभी बच्चे ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट ने कहा मैडम आपने गुड्स क्यों खरीदा, ये तो बता दो बेटा, क्यों खरीदा आपने गुड्स कीर्ति? व्हाई यू हैव परचेज्ड गुड्स? सर सेल करने के लिए। Oh, that's great, सेल करने के लिए। अब सपोज पहली कंडीशन कीर्ति, आपने यूपी में सेल किया और कहीं अभी तक नहीं किया, और आपको कितना जीएसटी कलेक्ट किया आपने बेटा? 1 लाख।
लाख। अब मजा आना चाहिए ना, 1 लाख कलेक्ट किया आपने, क्या ये जो 1 लाख है इसका क्या बेनिफिट हो सकता है? एनी आइडिया बेटा जो आपने कलेक्ट किया? सर 1 लाख से अपना वो 80 अपन को 20,000 प्रॉफिट मिल जाएगा। कुछ प्रॉफिट और नहीं है, कुछ प्रॉफिट नहीं है। आपने पे किया था पॉकेट से 180 और कलेक्ट कितना किया है? जीएसटी आईजीएसटी कितना कलेक्ट किया? 1 लाख। गवर्नमेंट कह रही है, सुनना कीर्ति, कि मैडम 1 लाख से 1 लाख 1 लाख से 1 लाख सेट ऑफ कर लो। बधाई हो, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने जो टैक्स पे किया था 1 लाख रुपीस, अब आप इसको 180 में से कंपनसेट कर सकते हैं। यानी जो आपने 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया है कस्टमर से 1 लाख, इसको अब आपको गवर्नमेंट को नहीं देना। ये सेल्स के अलावा वाला पैसा है एक्स्ट्रा। कुछ समझ में आई कीर्ति बात? यस सर। ये सेल्स के अलावा मिला है आपको कस्टमर से। अब गवर्नमेंट कह रही है इस 1 लाख को हमें मत दीजिए, 180 में से क्या कर लीजिए? अपना लॉस कवर अप कर लीजिए। क्या कर लीजिए कीर्ति? कवर अप। अब बच्चों कीर्ति के माइंड में सेट ऑफ। अभी फिर भी एक टेंशन आया कीर्ति के दिमाग में, सर लेकिन मैंने पे तो 1,80,000 किया था ना, मेरा बाकी 80,000 का पेन कैसे हटाऊं? गवर्नमेंट ने कहा मैडम ये खाने पीने वाला प्रोडक्ट नहीं है जो एक्सपायर हो जाएगा। क्या आपने दुकान बंद कर दी? यस कीर्ति, यस सुनो, दुकान बंद कर दी क्या परमानेंट? नहीं सर। तो आगे और भी सेल करेंगे। अब आप सब ध्यान से सुनना, कीर्ति ने राजस्थान में सेल की। बच्चों ध्यान से सुनना, क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन आई एम प्रोवाइडिंग यू। कीर्ति कहां गुड सोल्ड किया आपने? कुछ और? राजस्थान में। राजस्थान में, आपनो राजस्थान, वी कैन से आपनो राजस्थान, राइट। अब बच्चों ध्यान से सुनना, बढ़िया सेल किया, राजस्थान की थी कीर्ति, बढ़िया सेल किया, और इसने आउटपुट, ध्यान से सुनना, इसने आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी कलेक्ट किया। पता है कितना? 60 वाओ कीर्ति, वेरी गुड। कितना जीएसटी कलेक्ट किया बेटा आपने? कितना कलेक्ट किया? 60,000। 60,000 तो सीजीएसटी है, सेंट्रल टैक्स, और दूसरा वाला स्टेट टैक्स। अब आपका दर्द कितना बाकी पड़ा है? कितना रुपीस का दर्द बाकी है? बताओ बेटा जल्दी से। सर 20,000। बच्ची पगला गई है बेटा। एनीवन एल्स हु वांट टू कंटिन्यू? अच्छा। समझ गए? कीर्ति कितना दर्द बाकी है? बताओ जल्दी। सर एनीवन एल्स हु वांट टू एक्सप्लेन कितना दर्द बाकी है इसका? 60,000। पहले रुको, ध्यान से सुनना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्चुअली 180 सबसे पहले आपने टैक्स पे किया था, और दिल के ऊपर हाथ रख के फीलिंग लिया था, अरे भगवान ये क्या हुआ? 180 टैक्स पे कर दिया। फिर भगवान ने कहा डोंट वरी बच्चा, डोंट वरी। आपने गुड्स बेचा यूपी में, कितना टैक्स कलेक्ट किया? बच्चा? 1 लाख। 1 लाख। वेरी गुड। और आपने अपना 1 लाख का दर्द मिटा दिया। अभी भी दर्द 80,000 का बाकी था, लेकिन अब आपने जो सेल किया वो स्टेट में ही कर दिया। गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, जहां बेचना चाहते हो वहां बेचो। हमने कहा थैंक यू सरकार, गवर्नमेंट, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। आपने सबसे पहले 60,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट किया, लेकिन ये आपको गवर्नमेंट को नहीं देना। इससे आप अपना दर्द कुछ कम कर सकते हो। कितना दर्द कम कर पाओगे? कितना? 60,000 का। भाई आपने सबसे पहले सीजीएसटी कितना कलेक्ट किया? कीर्ति बताओ, सीजीएसटी कितना कलेक्ट किया? सीजीएसटी सर 60,000। और दर्द 80,000 का पेंडिंग था, जो मन में कहीं ना कहीं रात को सोते समय परेशान कर रहा था कीर्ति को। 60,000 का दर्द मिट चुका है सीजीएसटी से। क्या कुछ और दर्द बचा है? ये सर 20,000 का और बचा है। बिल्कुल, अब कीर्ति का दर्द 20,000 का बचा है, और कीर्ति टेंशन में है। बच्चों आप में से कोई कीर्ति को सजेस्ट करना चाहेगा कि अपना 20,000 का दर्द कहां से सेट ऑफ कर सकती है? SGST। सर देयर इज एसजीएसटी। अरे इससे कर लो, क्या टेंशन है इसमें?
20,000 का दर्द खत्म कर लो। अब आप में से कोई बच्चा, ऑल ऑफ यू जो आंसर देना चाहे, क्या कीर्ति की गवर्नमेंट के लिए कुछ टैक्स लायबिलिटी बनती है क्या या नहीं बनती? 40,000। वेरी गुड कीर्ति, ईमानदारी से जो 40,000 रुपए आउटपुट SGST के पड़े हैं, ये आपको किसको देने पड़ेंगे बेटा? इसमें से 40,000 बताओ बेटा। गवर्नमेंट को। नहीं दिए ना, घर पे आ जाए कि गवर्नमेंट, ध्यान रखना छोड़ेगी नहीं बेटा, बी केयरफुल, इज इट ओके? अब एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं, आप सब मजेदार तरीके से सुनना। कीर्ति एक बार आप अपने आप को म्यूट कर लो। एनीवन एल्स, जिस बच्चे को सच में दर्द है, जिसको सच में आउट ऑफ गया है, एकदम आउट ऑफ, कीर्ति हैंड डाउन कर लो, दिल से बताइए बेटा। ये जल्दी 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 जल्दी, जो बच्चा सबसे ज्यादा टेंशन में अभी भी कि सर कहीं को नहीं समझ आयो माने तो थे, वापस बताओ तभी समझ आसी है। कोई इस टाइप का बच्चा, बालक बालिका? बिंदास बोलो, यस बिंदास, हैंड रेज करो। नहीं है कोई बच्चा? वाह भैया वाह, आप तो बहुत टॉपर हो बेटा। पूजा कछावा को लेते हैं हम। यस पूजा कछावा, आ जाओ लाइन में बेटा, जल्दी आओ, टाइम कम है बेटा। यस पूजा कछावा, अनम्यूट योरसेल्फ। क्या हो गया भाई? यस बेटा। पंकज आपको नहीं लूंगा, सॉरी, आप तो वैसे अच्छे बच्चे हो, पार्टिसिपेट करते रहते हो। पीयूष यू वांट टू पार्टिसिपेट? करण आपको भी नहीं लूंगा, सॉरी, आप वैसे यार बड़ी मुश्किल से म्यूट करते हो, आप कितने अच्छे बच्चे हो यार। किसी तो नए बच्चे को हम दे चांस बेटा, अपॉर्चुनिटी। एनीवन? मिहिर, कृष्णा दमानी? नहीं सर, मेरे को समझ नहीं आया कम आया तो कोई बात नहीं, 2 मिनट रुको बेटा। आपकी तरफ से क्या बेटा, पीछे डिस्टर्बेंस भी आ रहा है सीरियसली, तो कोई बात नहीं, 1 मिनट हम किसी और को एग्जांपल, कोई आना चाहता है जल्दी से बेटा, और यू वांट टू वेस्ट योर टाइम? यस सर। यस मीर, वेरी गुड बेटा। ये लो बेटा, इनपुट IGST। मीर, तुमने इनपुट IGST पे किया था बेटा गवर्नमेंट को 50,000 रुपीज, ओके बेटा। और तुमने आउटपुट IGST कलेक्ट किया था बच्चे 80,000 रुपीज, राइट। फिर इनपुट CGST तुमने पे किया था गवर्नमेंट को 40,000, SGST पे किया था 40,000, ठीक है। और कलेक्ट कितना किया था जरा देखिए ध्यान से। CGST कलेक्ट किया था बेटा तुमने 52,000, SGST भी कितना कलेक्ट किया था? 52,000। सबसे पहले मीर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या मीर क्या आप अपना दर्द, जो सबसे बड़ा दर्द है IGST का, क्या आप इसे कहां से कवर अप करेंगे? ये बताइए बेटा, क्या लगता है? सर जो आउटपुट IGST है सर। और क्या इतना सफिशिएंट आपने कलेक्ट किया लोगों से या नहीं कर पाए बेटा? क्या लगता है? यस सर। वेरी गुड। तो वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, आप मिलकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर हम 80,000 में से 50,000 का पेन, यस सर यस, हम कवर अप कर लेंगे। और इसकी जर्नल एंट्री इतनी इजी है, आप 1 मिनट में याद कर लेंगे बेटा, 1 मिनट में। अच्छा, क्या IGST के लिए, क्या मिहिर की कुछ लायबिलिटी गवर्नमेंट के लिए बनती है क्या ऑन बिहाफ ऑफ आउटपुट IGST? यस, वेरी गुड। 30,000 चुपचाप ईमानदारी से गवर्नमेंट को दे देना, नहीं तो गवर्नमेंट घर आगे तो छोड़ेगी नहीं बेटा। अब आते हैं CGST। आपने CGST पे किया 40, कहां से कवर अप करेंगे? सर आउटपुट CGST से करेंगे। आउटपुट CGST से क्या इतना सफिशिएंट पैसा है कि आप अपना दर्द मिटा सकें? ठीक है, वेरी गुड। 40 से 40 क्लैश। क्या गवर्नमेंट के लिए कुछ लायबिलिटी बची क्या आपकी बेटा आउटपुट CGST की? 12,000। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आउटपुट CGST में से 12,000 किसको दे देना? गवर्नमेंट को। और सर सेम अमाउंट किस में आ जाएगी? SGST में आ जाएगी। वाओ सर, इट इज इजी बेटा। अब हम अपने करंट क्वेश्चन में आते हैं, आप सब चेक कीजिएगा ध्यान से। सर यहां पर एक थोड़ा, सर हम अपना पूरा IGST का जो दर्द है ये आउटपुट IGST से नहीं कर पाएंगे सर, अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? जिस हद तक कर सकते हो वो तो कर लो। किस हद तक अपना पेन कवर अप कर सकते हैं IGST बताइए बेटा। हाउ मच अमाउंट वी कैन सेट ऑफ, बताइए बच्चों। 27,000। वेरी गुड सर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर इसकी एंट्री कैसे करेंगे? सर इसकी एंट्री बहुत इजी है, हमें पता है आउटपुट GST हमेशा क्रेडिट होता है, अब डेबिट कर दो। सर हमें पता है इनपुट GST हमेशा डेबिट होता है,
अब क्रेडिट कर दो, कैंसिल हो जाएगा, इसी को तो सेट ऑफ कहते हैं। लेकिन बच्चा, एक मासूम बच्चा डरता रहता है, कहते हैं जीएसटी हार्ड है। नहीं है हार्ड, मैं कहता हूं 100% इट इज इजी। आइए सेट ऑफ की एंट्री। सबसे पहले सर इनपुट आईजीएसटी पहले हमने डेबिट किया था, अब इसको डेबिट से कहां ले आएंगे, क्रेडिट टू इनपुट आईजीएसटी। बट सर हम हाईएस्ट 27,000 ही सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो दूसरे स्टेट्स में गुड्स बेचा था उसके ऊपर कितना आईजीएसटी कलेक्ट किया था सर, 27,000। सो हम 27,000 से ज्यादा ये जो आईजीएसटी है ये सेट ऑफ नहीं कर सकते। गॉट इट? नरेशन शॉर्ट में लिख सकते हैं बीइंग इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ। क्या कुछ बैलेंस बचा है? क्या कुछ आईजीएसटी का बैलेंस बचा है? जल्दी बताइए बेटा, जल्दी। 9,000। यस सर। मत घबराओ, क्यों घबराते हो? इस 9,000 को कहां से सेट ऑफ कर लेंगे बेटा, कहां से सेट ऑफ कर लेंगे? आउटपुट सीजीएसटी से, आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ कर लेंगे। चेक करो कैसे, और क्लास ओवर हो जाए तो मैं एंट्री सॉल्व करके भेज दूंगा, आप चेक करना। देखिए आउटपुट आईजीएसटी के बाद अब आउटपुट सीजीएसटी का नंबर है, और इसमें टोटल कितना पैसा है जरा चेक करते हैं। कितना कलेक्ट किया है, कितना कलेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे? जल्दी बताओ कितना कलेक्ट किया? 22,500 सर कलेक्ट किया। सर सबसे पहले आईजीएसटी का दर्द कुछ और बाकी था, उसे सेट ऑफ करेंगे। टू इनपुट आईजीएसटी 9,000 का दर्द कवर अप करने का समय आ गया है, बधाई हो। सर अब क्या करेंगे? अब रिमेनिंग जो सीजीएसटी से सीजीएसटी कवर अप होगा उसका नंबर आ गया। कितना सीजीएसटी पे किया था जल्दी से चेक करके बताइए।